i3 सिक्स्थ जनरेशन के लैपटॉप में डीएसओ में क्या डीसी मशीनों में क्या स्थिति होती है वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं। डीसी मशीन को ऑन करने के बाद ये 19.5 वोल्ट का ये बेसिकली अडाप्टर है और इसका जो करंट है वो 3.3 है। तो देखिए वोल्ट जब आप सेट करेंगे तो वोल्ट सेट करते समय आपको ये 19.5 वोल्ट यहाँ से सेट करना होता है। तो ये आप इस तरह से देखिए मैंने सेट किया। एम्पियर यहाँ से आपको सेट करना होता है, ठीक है। ये देखिए 3.3 लिया और एम्पियर स्टिल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, वॉट भी नहीं दिखाएगा, ठीक। अब हम इसको जैसे ही लगाएंगे तो देखिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ये दोनों टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो सकती है, शॉर्टिंग की संभावना बन जाती है, ठीक। तो हमेशा बहुत संभाल के काम करना होता है। हमने इसको लैपटॉप पे लगाया, देखिए आप ध्यान से। लैपटॉप पे लगाते ये क्या हुआ, इसने एम्पियर लिया और ये 9 पे आके क्या हुआ है, रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, और देखिए 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चार्जिंग, ये जो आपका एडाप्टर का जो लाइट है वो आ चुका है और इसका मतलब क्या है कि इसने प्रॉपर वोल्टेजेस वगैरह क्या कर लिए, प्रॉपर वोल्ट इन हो चुका है, इसके अलावा वोल्ट आउट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें इसमें ओके है, वोल्ट इन सेक्शन एटलीस्ट ओके, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब ये 6th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 6th जनरेशन पर कितने मिली एम्पियर पर वोल्ट डिस्प्ले देता है, दोनों का स्क्रीन लेके चलना है ना। तो ये हम इसको लगाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये यहाँ पर गया 300 500, देखिए 500 में इसने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले दे दिया। अब यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 500 तक जाए और 500 के बाद आके वापस 250-300 पे अटक जाइए तो क्या दिक्कत है, फिर आपकी क्या दिक्कत हो सकती है, रोम आईसी की दिक्कत हो सकती है, रोम दिक्कत कर रही है। तो डिस्प्ले के लिए 500 मिली एम्पियर 600 मिली एम्पियर ओके था, इसके बाद आगे ये क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ता जाएगा तो ये मिली एम्पियर में दिखाता है, ठीक है। विदाउट बैटरी में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए लैपटॉप पूरी तरह से डीसी मशीन पे आपको ऐसे चेक करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर स्टिल 300 400 300 400 300 400 300 400 500 इस पे चलता रहेगा। अब वोल्टेज कंजम्पशन देखिए, इसमें करीब करीब 7.5 7.3 वॉट का कंजम्पशन ये ले रहा है। तो आपको डीसी की पूरी कोडिंग्स अगर लेनी है तो आप हमसे प्राइवेट परचेज कर लीजिए, उन वीडियो में मैंने पूरी कोडिंग दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 300 400 500 300 400 500 पर क्या कर रहा है ये, अब प्रॉपर रन हो रहा है और वॉटेज कंजम्पशन इसका 7-8। अब जैसे जैसे मैं एप्लीकेशंस को यूज़ करूँगा तो थोड़ा बहुत वॉटेज कंजम्पशन 10-11 तक भी क्या होगा, जा सकता है। तो ये था 6th जनरेशन का लैपटॉप, ये आपने देखा। इसने एम्पियर 500 पहुँचते पहुँचते क्या कर दिया, मिली एम्पियर में बात कर रहा हूँ मैं, इसने डिस्प्ले दे दिया। इसको बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं बंद करूँगा तब क्या स्थिति होती है, देखिए बंद हो रहा है, एम्पियर उतरेगा उतरेगा उतरेगा, नीचे जाएगा, जब प्रॉपर शट डाउन हो जाएगा स्टैंड बाई, देखिए एम्पियर में अटका हुआ है, अभी और जा रहा है 6 पॉइंट और ये आ गया नीचे। ये सब चीज़ें क्या हुई, 15 एम्पियर से और नीचे जाना चाहिए इसे अभी। तो ऐसे ही क्या होता है, शट डाउन की प्रोसेस होती है। देखिए 10 पे आ गया और ये वापस स्टिल 2 पे हो गया, आ गया समझ में। तो ये 500-600 तक जाके वापस क्या आएगा, अगर 200-250 पे रुक रहा है तो क्या है, रोम की दिक्कत। अब अगर यहाँ पर ये 2 एम्पियर ही नहीं लेता, 0 लिया होता, एम्पियर बोल देता हूँ, हमेशा मिली एम्पियर समझिए इसको। अगर ये 2 मिली एम्पियर भी कुछ भी नहीं लेता तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट इन सर्किट की स्थिति गड़बड़ है। सबसे पहले आपको वोल्ट इन चेक करना, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर दिखा रहा है और ये बैटरी कनेक्टर अब आप देख लीजिए इसके, ये बैटरी कनेक्टर मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 पिंस का है मल्टीमीटर। तो अब ये कई बार समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको कि इसमें कैसे काम करना होता है, कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम आप बैटरी को देखिए, कॉपी तो पेन दो। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, यहाँ लाइट मारो, इसको हमने कंटिन्यूटी पे ले लेना है, ये कंटिन्यूटी पे लेना है, फिर ग्राउंड लेना है, खुला नहीं है, देखता हूँ मैं ग्राउंड ले रहा है क्या ये। अब देखते हैं इसमें ग्राउंड पिन कौन सी, ये देखिए ग्राउंड है, दिख रहा है। अब 1 2 3 और ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज आएगा, ये चार्जिंग वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब अगर ये चार्जिंग वोल्टेज होता तो 10 के आसपास होता, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, क्लियर। ये देखिए कौन सी लाइन पे दिखाया मैंने आपको, ये B+ लाइन है, ठीक है, बैटरी का। अब यहाँ पर SDHCl की स्थिति देखिए, SDHCl पर क्या होगा,
अब SDA और SCL चेक करना है, तो हमें SDA SCL चेक करना है, तो क्या करना है ये हमें इसको चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी ग्राउंड है, सॉरी। अब हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, इम्पेडेंस नहीं चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, ये रखा मैंने, ये आ गया 2.5, 3.2, 2.5, 3.2। तो ये आपको 3 वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए। जब आप इसकी इम्पीडेंस चेक करने जाएंगे तो कैसा होगा, इसको आपको रखना कंटिन्यूटी पे। तो SDA SCL का क्या दिखाएगा, लगभग सेम इम्पीडेंस आएगा। तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 642 दिखा रहा है, ये ग्राउंड है, और ये भी 642, ये ठीक है। तो ये SDA और SCL, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको कैसे देखना है। इधर दिखाओ, मीटर पे लो, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको SDA SCL की पिनों कैसे चेक करना है। 642, अगले पे जाइए, अगले पे जाते हैं हम, यहाँ भी 642, और एक थोड़ा सा क्या दिखाएगा अलग। तो ये SDA SCL हो गया। इसके बाद जो इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको थ्योरेटिकल कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, बैटरी पे जो पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, एक ग्राउंड हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर एक होगा SDA SCL और बैट इन, ठीक है, बैट टेम्परेचर। अब यहाँ पर एकदम जैसे आप इस बैटरी कनेक्टर के पास जाओगे, यहाँ पर 100 ओम के या इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज़्यादातर कितने के मिलेंगे, 100 ओम के क्या मिलेंगे, 3 रजिस्टर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, कितने के। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, IO पे जाएगा, और IO पे जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3.3 वोल्ट का क्या होगा, पुल अप होगा। क्या होगा, 3.3 वोल्ट का पुल अप, जो आपका LDO वोल्टेज है वही क्या होगा, 3.3 वोल्ट का पुल अप होगा। तो 3.3 वोल्ट का जो पुल अप होगा, इस पर आपका जो रजिस्टर लगा होगा ये किलोज में वैल्यू होगी, काय में वैल्यूज होगी, किलोज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि अगर चार्जिंग से रिलेटेड आपके पास 100 लैपटॉप आ रहा है, तो 40 लैपटॉपों में ये जो किलो ओम रजिस्टर है, इन्हें आप आंख बंद करके बदल दीजिए। 100 में से 40 लैपटॉप आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गारंटी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2.2 किलो ओम के हो सकते हैं, 100, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करता है डिज़ाइनर ने क्या बनाई हुई है। तो ये आपको मैंने 2-3 चीज़ें आज बताई, इसको आपको ध्यान से देखना। ये था i5, बेसिकली किस जनरेशन का था, ये i3 6th जनरेशन का। अगला लैपटॉप इसके बाद फिर वीडियो बनाता हूँ। कोर्सेज़ के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी, लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम एडमिशन के साथ हम काम करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एक बार जो आप हमें फीस देंगे, आप किसी भी बैच में आप रिपीट क्लास लीजिए, 10 बार पढ़िए, 10 बार भी पढ़ेंगे तो जो एक बार फीसेज हैं वही रहेंगी, कभी आपसे डबल ट्रिपल चार्ज कभी नहीं किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बैच खत्म हो गया आप चले जाओ, अगले बैच में बैठना फिर बैठिए, फिर तीसरे में बैठना फिर बैठिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। ऑनलाइन वीडियोज़ लीजिए, 100 बार वीडियोज़ को खोलिए, 2 बार 200 बार वीडियोज़ को खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 500 बार भी खोलिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।